हेलो गाइस, वेलकम टू डिजाइन विद जोत। तो आज हम देखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 15 टाइपोग्राफी। सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं, हम कोई डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो वो हम अपने लिए नहीं करते हैं। हम कुछ भी बनाते हैं, हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, हम किसी बेबी बर्थडे के लिए कोई डिज़ाइन बनाते हैं। वो चीज़ अगर उसने देखनी है तो वो उसके लिए हम वैसे फॉन्ट्स एंड वैसी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा है हम किसी चीज़ के लिए इनविटेशन बना रहे हैं, कोई बेबी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उसके लिए इनविटेशन बनाना है, पार्टी है या कुछ भी, तो वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसने देखना है, जो उसके रिलेटिव्स है उसने देखना है, वो बेबी ने नहीं देखना है। तो हम उसमें ऐसे करेक्टर या ऐसे फॉन्ट्स नहीं यूज़ करेंगे। डिज़ाइन कभी भी खुद के लिए नहीं किया जाता, डिज़ाइन सामने वाले के लिए किया जाता है। तो जो सामने वाले बंदे की विश है, जो उसकी प्रायोरिटीज है, उसे कैसा कलर पसंद है, कैसे फॉन्ट्स पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। हम कभी भी खुद के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए दिया है तो हम उसको बना रहे हैं, बट हम ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे जो हमें पसंद है। हमें वो बनाना है जो सामने वाले बंदे को पसंद है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टाइपोग्राफी। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप केसेस वर्सेस फॉन्ट्स। सॉरी, वर्सेस नहीं कह सकते, टाइप केसेस का मतलब फॉन्ट्स भी होता है, हम इसे टाइप केसेस भी कह सकते हैं, फॉन्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मतलब तो है कि लिखने का तरीका। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ में क्या चीज़ है, जिन फॉन्ट्स में ये वाली चीज़ें होती हैं, ये हो गया, इधर से ये पॉइंट्स निकले हुए हैं, जैसे ये टी तो नॉर्मली सीधा भी हो सकता था, बट यहाँ से जो पॉइंट निकला हुआ है ये यहाँ से, ठीक है, तो इसे हम सेरिफ फॉन्ट्स कहते हैं। ये टाइपोग्राफी इसी फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, ये फॉन्ट का नाम है सिट का। ओके, और ये फॉन्ट्स न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं, जो हम नॉर्मली जैसे CMY के कलर यूज़ करते हैं हम, जो न्यूज़पेपर हो गया या मैगज़ीन होगी, जो चीज़ छपने वाली है उसमें ये वाले फॉन्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सैंस सेरिफ से मतलब है जैसे, अब इसमें देखना कि इसमें वैसे पॉइंट्स नहीं हैं, इसने नॉर्मली अपना वर्ड लिखा है एंड साथ के साथ ख़त्म। ठीक है, जैसे इसमें ये माइरेट ब्रो फॉन्ट भी आता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। उसके बाद है स्क्रिप्ट फॉन्ट। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हर जगह यूज़ नहीं होते हैं, बट कई ऐसी चीज़ें कोई स्टाइल के लिए, कुछ वुमेंस की ब्यूटी केयर के लिए फॉन्ट्स यूज़ होते हैं, उनके प्रोडक्ट के लिए ये फॉन्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, सभी नहीं होते हैं, जो जिसको जैसा जचा उसने वो यूज़ कर लिया, या फॉन्ट्स खुद के बना के भी यूज़ कर लेते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, एंड उसके अलावा भी फ़ॉन्ट्स और बहुत तरह के होते हैं, जैसे डेकोरेटिव हो गया, हैंड रिटन हो गया, ये फ़ॉन्ट्स भी उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे ये नीचे टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, ये हैंड रिटन राइटिंग के लिए कहीं, या कोई ऐसे डिजिटल साइन वगैरह करना, तो उसके लिए भी ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद है हमारी हम कोई भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या किसी में कोई पैटर्न बनाते हैं। जैसे मैंने एक तो ये लिया, लिया, हम इसको दोबारा ले लेते हैं। मैंने यहाँ
टाइप पे क्लिक किया एंड मैंने इसे ऐसे करके ड्रैग कर दिया। साइज बड़ा है, ज़्यादा छोटा करते हैं, मैंने इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। और एक बॉक्स मैंने यहाँ बना दिया। बट अब क्या था कि जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, अब मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है सेंटर में, तो मैंने इसे लेफ़्ट अलाइन कर दिया। लेफ़्ट अलाइन में सारे जो लेफ़्ट में थे वो लेफ़्ट में चले गए एंड मतलब जो स्पेस दोनों साइड था वो राइट में रह गया ओनली, ठीक है। सेम मैंने नीचे यहाँ बनाया, बट नीचे अगर मैं ये चीज़ इस साइड कर दूँ तो ये चीज़ गंदी लगती है। कई कबार हो जाता है कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी पड़ जाती है, लाइक हम किसी से मान लो इतना इतना तक हमें स्पेस छोड़ना हो या कुछ भी है, बट ये चीज़ सही नहीं है। अगर ये चीज़ यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई है तो ये एंड तक इसी तरह चलती है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट्स में भी ये चीज़ होती है कि लाइक जैसे मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, हेडिंग ऑन टॉप, ठीक है। अब मेरा ये वाला फ़ॉन्ट है हॉबीक्स, ठीक है, सेम। अब इसमें हमारे पास ओनली रेगुलर है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैंने फ़ॉन्ट लिया एरियल, सेम मैंने हेडिंग भी एरियल ही लिया है, ठीक है। ये भी एरियल है, ये भी एरियल है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब मैंने इसकी हेडिंग ली है एंड ये लिया, बट क्या होता है कि जैसे एरियल की मैंने प्रॉपर्टी ली है रेगुलर एंड उसी की जो हेडिंग है उसी को मैंने एरियल लिया है सेम, बट जो रेगुलर था वो इस तरह का था। इस इन दोनों में देख के हेडिंग वाला कुछ भी नहीं लग रहा है, बस ठीक है कि वो ऊपर वाला फॉन्ट है जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी हेडिंग है उसे हमें एक प्रॉपर्टी छोड़ के, मतलब एक पॉइंट की थिकनेस छोड़ के उसे उसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। लाइक जैसे रेगुलर था मेरा नीचे वाले फॉन्ट्स में तो मैंने इटैलिक छोड़ा एंड बोल्ड यूज़ किया। इससे अब लग रहा है कि ये मेरी हेडिंग है, तो इसे भी मैं इसके साथ लेफ़्ट अलाइन करूँगी, आई एम सॉरी, ठीक है। एंड नीचे वाला इस तरह। एंड ये नहीं है कि सभी केसेस में ही ऐसा होता है, कुछ केसेस में होता है कि हमें यहाँ मतलब राइट से भी स्पेस छोड़ना पड़ता है, सॉरी मतलब राइट से भी कवर करना पड़ता है, बट उस केस में हमारी ये वाली जो पैटर्न है ये ख़राब हो जाता है। लाइक अब हम यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है लॉरम इप्सम, ये उल्टा स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। या तो हम स्टार्टिंग से इन्हें भी वैसी चीज़ करें तो बेटर रहता है, बट ये ऐसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये हेडिंग है, ठीक है। फर्स्ट तो है कि ये एक फ़ॉन्ट है एरियल, ठीक है, जैसे हमने इसमें लिया था, ओके। अब इस फ़ॉन्ट को मैंने, जैसे मैं ऑब्जेक्ट में गई एंड सॉरी इसके बाद मैं टाइप में गई एंड मैंने यूज़ किया क्रिएट आउटलाइन। अब ये आउटलाइन बन गई है, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया एंड अपने अकॉर्डिंग इस टूल को, सॉरी अपने अकॉर्डिंग इस फ़ॉन्ट को कस्टमाइज़ किया। हम किसी भी फ़ॉन्ट को क्रिएट आउटलाइन करके लाइक एक्सट्रैक्ट एक्सपेंड कह सकते हो, एक्सट्रैक्ट कह सकते हो, वो चीज़ करके एंड उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइपोग्राफी को बिल्कुल ख़राब ही करते हैं। लाइक ये चीज़ है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लगाई है, हमें ऐसा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी टाइपोग्राफी की बारी। मैंने ये डमी टेक्स्ट लिया है, ठीक है।
ये मैंने वही हॉबिक्स फॉन्ट ले लिया एंड उसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड टाइप में जाके हमने इसे क्रिएट आउटलाइन कर दिया। पहले हम इसे अनग्रुप करते हैं। जैसे हम इसकी टाइपोग्राफी बनाते हैं। हमें इसे एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमें पहले से पता होता है कि टाइपोग्राफी कैसी लगेगी या कुछ भी है। अगर अब हमें इसमें से भी कुछ चेंज करना है तो लाइक मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, या मैंने ये वाला बीच वाला लिया ओ एंड मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि मैं यहाँ आई सेलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, फिर मैंने ये एल वाला वर्ड लिया, मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। मतलब हमें कर्निंग चेंज नहीं करनी है, स्पेसिंग थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग बढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद लाइक मैंने यहाँ से ये डॉलर सेट किया। 3 वर्ड सेट हमने फिर से लिए, इसको मैंने ग्रुप किया एंड इसे यहाँ शिफ्ट किया। मतलब मेरे को इसमें आई ये सेट करना है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनका थोड़ा सा बीच वाला जो रेक्टेंगल है उसे थोड़ा सा छोटा कर दूँ। लाइक मैंने इसे ऐसे कर दिया एंड मैंने इसे ऐसे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है एमेट। ये जस्ट एक डमी टेक्स्ट है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी बना सकते हो। लाइक दिस, जैसे मैंने इसका यहाँ से स्पेस छोड़ दिया, इसका यहाँ से छोड़ दिया। अगर अब मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हूँ। लाइक ऐसे नीचे छेड़ते आप, मैं आई एंड टी को थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं नीचे से कर सकती हूँ। इतना बड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा, जस्ट इतना बहुत है। लाइक इस तरह हम फॉन्ट को एडिट भी कर सकते हैं। बट ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ ऐसे अच्छा लग रहा है। लाइक जैसे हमने ये टाइपोग्राफी क्रिएट कर दी। ये टाइपोग्राफी किसी चीज़ के लिए भी आप कर सकते हो, किसी स्टाइलिश, किसी ब्यूटी एंड एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए भी आपको टाइपोग्राफी रेडी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो।
तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी डिज़ाइनिंग।